अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है SLO। अब आपके ज़हन में बहुत से टीचर्स ने भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि SLO है क्या। बेसिकली SLO का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी हम जब कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, यानी क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये होती हैं कि हमें एक करिकुलम दे दिया जाता है और ये अब ओपन चॉइस होती है कि आप वो टॉपिक कहीं से भी बच्चों को समझा सकते हैं। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट का होता है ताल्लुक, ना कि रटलाइजेशन। जिस तरह कोई टीचर आपको कॉलेज में या स्कूल में कहता है कि हमने 4 बुक्स पढ़ेंगे, ये टॉपिक उधर से पढ़ेंगे, पेपर वहां से भी आ सकता है, पेपर वहां से भी आ सकता है। आप सिर्फ जब आप पढ़ रही हैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। आपको कोई भी टॉपिक आता है तो ये नहीं होता कि वो टॉपिक किसी बुक में और होगा, किसी बुक में और होगा। आपको जस्ट उस टॉपिक के बारे में डीपली पता होना चाहिए। जिस तरह एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन है, मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ कि सिस्टम बस क्या होती है। अब सिस्टम बस में आगे 3 तरह की बसेस हैं: कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। अब इसमें जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, हम SLO बेस्ड पेपर कहते हैं, तो इसके क्वेश्चंस हम मुख्तलिफ तरीकों से बन सकते हैं। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट को घुमाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। जिस तरह अब मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। ये था इजी सा क्वेश्चन जो पहले आता होता था। अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देंगे कि डाटा बस इज यूनिडायरेक्शनल वाई या विच बस इज यूनिडायरेक्शनल वाई। तो जब आप तैयारी करें, मैं फिर बता रहा हूँ, करिकुलम बेस्ड जो सिलेबस होता है उसमें सिर्फ आप बेशक कोई एक ही बुक ले लें या बुक भी ना लें, बेशक नेट से वो क्वेश्चंस पढ़ लें, आपको वो चीज़ अगर आ गई। इसी तरह अब न्यूमेरिकल्स वो चारों बुक्स इस तरह से टीचर कहते हैं न्यूमेरिकल कहीं और से भी आ सकता है। बेसिकली स्टूडेंट रट्टालाइजेशन पे तवज्जो देते हैं, तो वो चीज़ वो पढ़ते ही नहीं है कि पेपर कहीं से भी आ सकता है, पेपर वहां से भी आ सकता है। तो अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और उल्टा बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप सिर्फ फोकस करें, कोई भी टॉपिक कहीं से भी जब पढ़ते हैं तो उसको डीपली पढ़ें और उसको समझ लें। जब आपको फर्ज करें, अब किसी तरह कोई भी सवाल है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का या केल्विन का, आपने टेम्परेचर कन्वर्जन करनी है। अब वो किसी भी बुक से आ जाए, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, फार्मूले तो वही हैं, फार्मूले चेंज नहीं होते। इसी तरह आप मैथ करती हैं, मैथ में फार्मूले तो वही हैं, स्टैट में भी फार्मूले वही हैं। जस्ट आपने अपना कंसेप्ट बिल्ट इन करने, रट्टे पे ज्यादा फोकस नहीं करना। जिस तरह कंप्यूटर का पेपर होता है, मैट्रिक का और सेकंड ईयर का प्रोग्रामिंग है, उसमें कहीं से भी प्रोग्राम दे देते हैं, बच्चे को लॉजिक आती है तो वो प्रोग्राम बना सकता है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेसिकली करिकुलम बेस्ड सिलेबस होता है, जिसमें हमने ये आखिर में नतीजा अगस करते हैं कि इससे स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा और क्या वो सीखेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसमें ये नहीं है कि आपने 4 बुक्स वहाँ से पढ़नी है, 6 बुक्स से पढ़ें, 10 बुक्स से पढ़ें। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो से आज SLO के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आप इस पे कंफ्यूज हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में जाके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।